आज के इस जुमा के अंदर जो मुझे कुछ कहना है या जो टॉपिक है वो है आखिरी अशरा और उसकी इबादतें। आखिरी अशरा और उसकी इबादतें। मेरे इस्लामी भाइयों और साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों के लिए साल भर में नेकियों के ख़जाना हासिल करने के लिए और नेकियों को बटोरने के लिए, आमाल में इजाफ़ा करने के लिए, नेकियों में और बढ़ा लेने के वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत अहम रातें और दिन और इसी तरह रब्बुल आलमीन ने कुछ ख़ास अय्याम अता फ़रमाए हैं। उन्हीं दिनों में से ये माह रमज़ानुल मुबारक अपनी जगह पर बेइंतहा खूबियों से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मालामाल फरमाया है। लेकिन उन तमाम खूबियों में से इसके आखिरी अशरा बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसके आखिरी अशरा बहुत ही अहम, इसकी आखिरी अशरा फजीलतों से भरी हुई रातें, उसके दिन, सारी चीज़ें माशाअल्लाह। आखिरी अशरा जो है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनके बंदों के लिए जो चीज़ें मुकर्रर करके रखी हैं, यकीनन अहादीस में, कुरान में बहुत सारे इफादियत से भरे हुए हैं। आइए उन चंद चीज़ों की तरफ हम और आप थोड़ी देर तक चलते हैं और उसकी खूबियाँ, उसकी फजीलतें मालूम करते हैं, ताकि वो रात आने से पहले, वो अय्याम आने से पहले हम अपने आप को सतर्क कर लें, तैयार कर लें, अपने आप को उसके लायक बना लें, अपने आप को उसके लिए टाइट कर लें, कमर बस्ता हो जाएं, ताकि हम वो अमाल कर सकें जो अमाल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। मेरे इस्लामी भाइयों, आज से पहले कि जो ज़माने के लोग थे, उन लोगों की उम्रें, उन लोगों की ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार बड़ी लंबी लंबी ज़िंदगी अता फरमाई थी, बड़ी लंबी लंबी ज़िंदगी अता फरमाई थी। वो लोग उतनी लंबी लंबी ज़िंदगी में बड़ी लंबी लंबी इबादतें करके और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तक़र्रुब हासिल करने का बहुत ज़रिया फराहम कर लिए, बना लिए। सहाबे किराम को जब उसकी इत्तला हुई, मालूम हुआ, तो सहाबे किराम ताज्जुब करने लगे कि अल्लाह, पहले ज़माने के उन लोगों की इतनी लंबी उम्र, कितने इबादतें करे होंगे, कितने नमाज़ें पढ़े होंगे, कितने जुमे की नमाज़ पढ़े होंगे, कितने साल के रोज़े रखे होंगे, कितनी नेकियां किए होंगे, कितने जंगें किए होंगे, सारी चीज़ें ताज्जुब हुआ। तो सहाबे किराम को जब इस बात की उनके दिल में एक किस्म के मलाल होना शुरू हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कदर वाली रात दे दी। मेरे इस्लामी भाइयों, कदर वाली रात की अगर हम कदर करेंगे ना, तो आपको उस एक रात की एवज में, सिर्फ एक रात की एवज में इतनी लंबी इबादतों का अज्र व सवाब अता फरमा दिया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह फिर किसी कौम को ऐसी फिर रातें नहीं मिली। ऐसी रातें इससे पहले किसी कौम को नहीं मिली। अल्लाहु अकबर। ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास इनाम हैं।
मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर एक सूरह कद्र के नाम से जाने जाते हैं। रब्बुल आलमीन ने कहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये पूरी एक सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने कद्र के सिलसिले में नाजिल फरमाई है। क्या है तर्जमा इसका? रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों के बीच में इसको पढ़िए, ऐलान फरमाइए, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि तुम्हें क्या मालूम, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नादिल की है। लैलतुल क़द्र में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नादिल फरमाया है। और अल्लाह ने आगे फरमाया कि तुम्हें क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है? क्या मालूम तुम्हें लैलतुल क़द्र क्या है? आगे अल्लाह ने फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कहा, अल्लाह के बंदो, लैलतुल क़द्र जो है 1000 महीनों से बेहतर और अफजल और अच्छा है। 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है लैलतुल क़द्र। खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। जी, 1000 महीने तकरीबन 83 साल 4 महीने बनते हैं। 83 ईयर्स 4 मंथ, 83 साल 4 महीने बनते हैं। कौन सा? कद्र वाली रात। वह कद्र वाली रात जो मगरिब के बाद से लेकर के वहां से शुरू होकर और फजर की अजान तक, फजर तक रहती है मेरे भाइयों। ये पीरियड में, इन औकात में जो बंदा दुआ करता है, जिसको वो रात मिल गई, जिसका मुकद्दर बन गया, तो आप यूं समझो कि उस एक रात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको 1000 महीनों की इबादतों से बढ़कर उसको सवाब देता है। जी, उस एक रात की सोचो आप, इतना बड़ा लंबा ऑफर, इतनी बड़ी फजीलत, अल्लाहु अकबर, इतना बड़ा पैगाम जो अल्लाह ने अपने बंदों के नाम किया है। अल्लाह के बंदों, नौजवानों और बच्चों और ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो इनाम हम सब के ऊपर किया है, इस इनाम को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को सतर्क कर लें, टाइट कर लें, कमर बस्ता हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। उस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फरिश्ते उतरते हैं। उस रात में अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील भी उतरता है, उसके साथ साथ बेइंतहा फरिश्ते उतरते हैं। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि उस रात में इतने फरिश्ते उतरते हैं, इतने फरिश्ते उतरते हैं कि ज़मीन में उतनी कंकरियां नहीं हैं, उतने फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। कंकरियां जो होते हैं ना, छोटे छोटे बोल्डर जो होते हैं, जी, उतनी कंकरियां ज़मीन पर नहीं है, उतने फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला उतार देता है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, हम रात भर कैसे जागना चाहिए मालूम है? एक सेकंड पलक नहीं मारे जैसा, ऐसा मालूम हो ये खजाना है सामने रखा हुआ, उसको मैं बटोर रहा हूं,
कोई गोल्ड का पहाड़ है, वो पहाड़ से काट काट करके अपने बोरियों में हम भर रहे हैं, वैसा फील होना, वैसा महसूस करना, वैसा अपने दिल में उमंग और उसकी मोहब्बत और कैफियत पैदा करना, यकीनन आपको लगेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, बस अगर इस रात के बाद, यानी उस ताक रात के बाद, वो कदर वाली रात के बाद अगर मैं मर गया तो सीधे दौड़ता हुआ अल्लाह की जन्नत में चले जाऊं, ऐसा महसूस करते हुए उस रात का हम सब प्रयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। और वो फरिश्ते कब तक रहते हैं? कुर्बान जाइए, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से वो फरिश्ते उतरते हैं, है ना, उस रात में उतरते हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, यहाँ तक के वो फरिश्ते फजर के वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते रहते हैं। फजर के वक्त तक चारों तरफ, गलियों में, कूचों में, शहर में, मस्जिद में, गांव और बस्ती में, चारों तरफ आप यूं समझिए कंकरियों से ज्यादा फरिश्ते उतरते हैं। और फरिश्तों का बास सैयदुल मलाइका, तमाम फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील अमीन उतरते हैं। अल्लाह अकबर। उस रात की बरकत, उस रात की इफादियत और फजीलत ये है दोस्तों, वो रात में जिब्रील उतरते हैं और सारे के सारे लोगों के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़लाँ को माफ़ कर दो, फ़लाँ को माफ़ कर दो, फ़लाँ मस्जिद वालों को माफ़ कर दो, फ़लाँ शहर वालों को माफ़ कर दो, पूरी दुनिया के लोगों को माफ़ कर दो। हज़रत जिब्रील अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से आजिज़ी करते हैं और अपने पर को फैला देते हैं। वो जिब्रील का पर हैं। तफसीर और अहादीस के अंदर बताया गया है हजरत जिब्रील आमीन की 600 पर हैं। कितने? 600 पर। अल्लाह, इतने परों को फैला देते हैं कि पूरी दुनिया को घेर के रखते हैं और सारे के सारे लोगों को अपने पैर, अपने परों के तले ले लेते हैं। और बताया यह गया है कि जिसके दिल में जर्रा बराबर, रत्ती बराबर भी अगर कोई किस्म की कीना हो, कपट हो, बुग़्ज़ हो, अनाद हो और इस तरह से दुश्मनी का लिबादा ओढ़े हुए हो, अल्लाह तबारक व तआला का वो फरिश्ता जिब्रील उसको अपने परों के नीचे नहीं लेते हैं। पता ये चला कि ऐसे लोग इतनी बड़ी रात, इतना वीआईपी वाली रात मिलने के बावजूद भी वो महरूम हैं। जी, तो महरूम नहीं बनना है ना, महरूम नहीं बनना है, फजीलत को हासिल करना है। इसलिए मेरे भाइयों, आज ही ये तहैया कर लेना चाहिए कि हम उस एक रात में जाग करके इंशाअल्लाह 80 पर 3 साल 4 महीने की इबादत का हकदार बन जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला के इस कौल के हुक्म के मुताबिक अपने आप को उस सांचे में ढाल देंगे। मेरे अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको उसका लायक बनाए और उसका हकदार बनाए। आमीन। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के वो फरिश्ते जब उस रात में उतरते हैं तो सारे के सारे मोमिनों और ऐसे मुवहिदीन के बारे में दुआए मग़फ़िरत और रहमत करते हैं, दुआए मग़फ़िरत और रहमत करते हैं। इसलिए अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवियों के साथ हमारा मुआमला कैसा होना चाहिए, आइए नबी का तरीक़ा ज़रा देख लेते हैं। उन रातों में हमारी इबादत किस तरीके से होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हदीस की रावी हैं, वो कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ताक रात में, उस कदर वाली रात में आपका अमल क्या होता था? कहते हैं शद्दा मिज़रहु,
व अयक़ज़ा अहलहू व अहया लैलहू। 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों को आप अपने ज़हन व दिमाग में इसको बांध लें, अल्लाह की कसम आप भी उसका हकदार बन सकते हैं। आप भी उसका हकदार बन सकते हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, शद्दा मीज़रहू, आप अपने कमर को टाइट कर लेते थे। जी, कमर को टाइट कर लेते थे, तैयारी करते थे, उस रात में जागने के लिए तैयारी करते थे। जैसे हम लोग रमज़ानुल मुबारक से पहले बहुत सारे अहले ईमान तैयारी कर लिए, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। जी, ज़कात का निसाब, तरावी का निसाब, हाफिज़ का इंतज़ाम और फलां का इंतज़ाम, सारी चीज़ों का इंतज़ाम लेकर के इंसान बिस्मिल्लाह करके शुरू कर दिया, बड़े स्पीड से गुजरता हुआ, सारे रोड़े को हटाता हुआ ये महीना स्पीड के साथ गुजरता चला जा रहा है। अपनी खुशबुएं बिखरते चले जा रहे हैं, अपना इनाम बांटते हुए चले जा रहे हैं और अपनी मोहब्बत का तकाजा इजहार करते हुए चले जा रहे हैं। जी हाँ, तो ऐसी रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाने से पहले अपनी कमर को टाइट कर लेते थे। कमर को टाइट कर लेते मतलब उसके लिए तैयारी करते थे। आप सुस्ती काहिली को दूर कर लेते थे। नहीं, सुस्ती बिल्कुल नहीं करना है, हरगिज हरगिज सुस्ती नहीं करना है। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप भी सुस्ती नहीं करना है, सुस्ती नहीं करना है। अल्लाह के बंदो, एक रात का इनाम 80 पर 3 साल 4 महीने की इबादत से बेहतर अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको दे रहा है, तो अब कहीं को सुस्ती, जी सुस्ती करनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। नींद आए भी तो आंख में पानी मार मार करके अपने आप को जगाओ दोस्तों, हरगिज मत सोलाओ। यहां सोओगे तो वहां खो जाओगे, यहां जागोगे तो वहां पाओगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। एक रात का मामला है। तो एक चीज क्या है, अपने कमर को आप बस्ता कर लेते थे, टाइट कर लेते थे। और दूसरी चीज क्या है, सिर्फ ऐसा नहीं, आज हमारे भाइयों का हाल क्या है, दरवाजे बंद कर लो मैडम, मैं जरा फला मस्जिद जा रहा हूँ, फला मस्जिद में जागने जा रहा हूँ, सुबह आता हूँ, चारों तरफ से बंद कर लो, खोलना चाहिए नहीं, रात भर सो जाओ बोल के बोलते। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो कम से कम तुम घर में जागो जी, घर में अल्लाह अल्लाह करो बोल के। होना तो ये चाहिए था, चलो आप भी चलो, बच्चों को भी लेकर के चलें और फला जगह जाके जागेंगे, दुआएं करेंगे बोल के। होना ये चाहिए था। आप गलत कर रहे हो, आपके दिमाग में गलत बातें हैं, उसको दूर कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, वो अयक़ज़ा अहलहू। हाँ, खाली कलमा पढ़ लेने से नहीं होता। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल का तरीका हमारे लिए हसना है, आइडियल है भाई, नमूना है। सिर्फ ये नहीं खाने की जगह पर बिस्मिल्लाह बोल के, मौलवी साहब मीठा खाओ सुन्नत खाना है, कद्दू खाओ सुन्नत है, ये खाओ सुन्नत है, वो खाओ सुन्नत है, सब सुन्नत के नाम पर सब इसमें चले जा रहा है। लेकिन अल्लाह के बंदो, ये सवाब है, सुन्नत भी है और सवाब भी है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इतना गुनाह था कि वो रात रात भर जागते थे अल्लाह से माफ़ी मंगवाने के लिए? हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अगले पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह ने क्या किया था, माफ़ कर दिया था। फिर भी आपको ये हाल है, वह अयक़ज़ा अहलहू, अपने अहलो आयाल को, अपनी बीवियों को। देखो ये कौन बयान किए हैं, कोई बाजू वाले कोई दूसरे बयान करे तो हो सकता था, बीवी बयान कर रही है अपने सरताज रसूल के बारे में, अपने शोहर के बारे में, कि अल्लाह के नबी टाइट कर लेते थे, कमर बस्ता हो जाते थे और साथ ही साथ अपनी बीवियों को भी जगाते थे, अपनी बीवियों को भी उसकी तैयारी करवाते थे। अल्लाहु अकबर। बीवियों को भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई सारी बीवियां थी, सारे बीवियों को लेकर के चलो आज पूरी पूरी रात जागना है, पूरी पूरी रात जागना है। अल्लाह के बंदो,
जिनके पास बीवियां हैं वो तो जगाएंगे इंशाअल्लाह। बहनों को जगाओ, माँ को जगाओ, घर में खाला और फूफुओं को जगाओ, सबको कहो, ये पैगाम बताओ कि आपकी जिंदगी में अगर एक रात वो मिल गई, वो हासिल आपको हो गया, तो 80 पर 3 साल 4 महीने का अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है। अरे ऐसा है क्या बेटा, ऐसा है क्या? बहन बोलती ऐसा है क्या भैया? वो भी बेचारे भाग के आती, आपसे बड़े और आप जो भी हैं बताएंगे तब ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? दूसरी चीज, वअयक़ज़ अहलहू, आप अपने अहलो अयाल को जगाते थे। हमें भी क्या करना? बीवी को बताना, बच्चों को और घर में बताना, सबको ये अल्टीमेटम दे दो कि नहीं, जागना है ताक रातों में और उसकी कदर करना है। उसकी कदर के एवज में जो हमें मिलने वाली बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है। और तीसरी चीज क्या है? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? वअहया लैलहू, और पूरी पूरी रात जागते थे। ऐसा नहीं कि 4 रकत नमाज पढ़ ली, 2 रकत नमाज पढ़ ली, कुछ नमाजें पढ़ ली, उसके बाद झटक लिए दामन को और जाके खर्राटे लेके सोने लगे। नहीं, वो लम्हा, वो जो सेकंड है, वो लम्हा जो साथ है, घड़ी जिसको बोलते हैं, मेरे भाइयों फजर तक रहते हैं, फजर तक। पता नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन किस वक्त वो लम्हा कायम कर दे और वो लम्हे में हमारा और आपका अमल मैच हो गया, टैली हो गई, तो आपके किस्मत के खाते में 80 पर 3 साल 4 महीने का अजर व सवाब ले लिया आपका। समझ रहे हैं? अल्लाह के बंदो, थोड़ी देर के लिए सोचिए, आदमी चंद रुपये के लिए बैंकों के पास, एटीएमों के पास जब देखा गया था, उस वक्त मैं उसको बार बार याद नहीं दिलाता, लोग लाइन पे लगते लगते लाइन पे मर गए। कोरोना के टाइम पे कुछ पैसे सुबह सवेरे फजर से पहले से जाकर के लाइन पे लग जाते थे। कितने के लिए? 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये के लिए लाइन पे लगे लगे बेचारे। वहीं पर नाश्ता ले लेके गए, देखा गया। लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जन्नत का खलीफा बनाएगा इन इबादतों के जरिए से। हम और आप कितनी गलत फहमी में हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी रात जागते थे। पूरी रात जागने का है। और पूरी पूरी रात जागते हुए क्या, कौन सा काम करना है? सवाल तो ये पैदा होता है, पूरी रात जागेंगे, ओके ठीक है, लेकिन करना क्या है? पूरी रात में जाग के क्या करना है? अल्लाह के बंदो, पूरी रात जागते हुए कुरान की तिलावत करनी है। कुरान की तिलावत आपको जितना जितना दिल कहता है, जितना दिल कहता है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, तिलावत करते चले जाएं। वो एक बहुत बड़ी इबादत है। कुरान मजीद की तिलावत सिर्फ तिलावत नहीं, वो एक इबादत है। जी, इबादत है। आप उसकी तिलावत करते चले जाएं। और बाज दफ़ा देखा गया है, बच्चे तो नौजवान तो जागते हैं, लेकिन उनका जागना अलग तरीके से है। उनका जागना अलग तरीके से है। और मैं यहां पर अलल ऐलान में कहना चाहूंगा कि अल्लाह के बंदो, आप तो डेली खाते हो, पीते हो, डेली आराम करते हो, डेली दोस्त अहबाब से बात करते हो, डेली आप सब कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में करते हो। उस दिन आप अपने दिल में ये इरादा कर लो, ये तहिया कर लो कि उस दिन कोई ख़ास दोस्तों से मुझे बातचीत नहीं करनी है, उस दिन कोई ख़ास रोडों के अंदर जाकर के चाय पानी में टाइम पास नहीं करना है। और आज तो माशाअल्लाह मसाजिद के अंदर भी सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया है। माशाअल्लाह मसाजिद के अंदर आजकल सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया है, लेकिन फिर भी मस्जिदें खाली होती हैं और रोडों में माशाअल्लाह ईद की मंजर नज़र आती रहती है। गलत है ये। अल्लाह के बंदो, आपको रोडों के लिए नहीं, गाड़ियों में रेसिंग के लिए नहीं,
अल्लाह ने इबादत के लिए आपको ये महीना दिया है। वो रात अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा ऑफर दिया है आपको, आप बैठे रहें, कुछ नहीं आता, अल्लाह अल्लाह करते रहें, अस्तगफिरुल्लाह करते रहें, सुभान अल्लाह कहते रहें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते रहें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार कहते रहें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी कहते रहें। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो रात हमें पालें, वो रात हमें मुक़द्दर हो जाए तो क्या करना चाहिए? सोना चाहिए, भागना चाहिए, रोडों में घूमना चाहिए, रेसिंग में लगाना चाहिए? नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा अगर वो रात तुम्हें मिल जाए तो ऐसी कदर वाली रात में तुम यही दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। मेरे ख्याल से सबको याद है, जिसको नहीं याद है आप लिख लें। मेरे भाइयों, कुछ नहीं, कम से कम यही आप पूरी रात पढ़ते रहें, पूरी रात पढ़ते रहें, तौबा करें, तौबा करें। ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मेरी गलतियों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह मैंने फला दिन गलती की थी, किसी को नहीं मालूम, माँ बाप को नहीं मालूम, दोस्त अहबाब को नहीं मालूम, बीवी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। ए अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह की कसम आंखों से आंसू निकालो, रोवो दोस्तों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अल्लाह को याद करके रो देता है, आंखों से आंसू निकालता है, अल्लाह की कसम वो आंख कभी अल्लाह जहन्नम की आग में नहीं जलने देगा, नहीं जलने देगा। इसलिए दोस्तों रो अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करके, और यूं समझो कि अल्लाह ये रात जो तूने इतनी बड़ी मुकद्दर हमारे किस्मत में की है, अल्लाह तू हमें अता फरमा। और याद करो अपने घर वालों के लिए दुआ करो शामिल, और अपने माँ बाप के लिए जो बेचारे कब्र के अंदर मदफून हैं, जिनके घरों में तुम रहते हो, जिनकी प्रॉपर्टी तुम खाते हो, जिनके पैसों से तुम अपनी जिंदगी चला रहे हो, जिनकी मेहनत और जिनकी जुस्तजू से तुम्हारा आज वकार बना हुआ है, उन लोगों के लिए दुआ करो मेरे भाइयों, उन लोगों के लिए दुआ करो कि अल्लाह मेरे बाप को माफ़ फरमा दे, मेरी माँ को माफ़ फरमा दे, मेरे फलां को माफ़ फरमा दे। आप नहीं दुआ करेंगे तो कौन दुआ करेगा? कौन दुआ करेगा जी? आप अगर दुआ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इतनी बड़ी मुबारक और कदर वाली रात, अल्लाह अकबर, जिस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन कंकरियों से ज्यादा जमीन पर फरिश्तों को फैला देता है। उतनी कंकरियां नहीं, हम और आप जो देख रहे हैं ना कंकरियां, कहते अरे क्या कंकरियां, अल्लाह की मखलूक ऐसी है मेरे भाइयों। सिर्फ हम ही नहीं, ये मत समझो कि बस यही सब इतने ही काफ़ी हैं। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया है, अगर इंसान और जिन्नात एक भी मेरी इबादत ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इबादत किसके लिए? अल्लाह के लिए। इबादत किसके लिए जी? हम जो कर रहे हैं कि अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह की कंपनी बैठ जाएगी। बाज दफा धरने देते हैं लोग, धरना देने के बाद क्या है, 4-5 दिन पूरा वो कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। अरे अल्लाह ने कहा पूरी दुनिया वाले अल्लाह के बंदो तुम स्ट्राइक कर दो, अल्लाह के पास कोई किस्म की प्रॉब्लम नहीं। अल्लाह के बंदो तुम दिन रात कदर वाली रात में नहीं, बल्कि तुम आम रातों में भी पूरी पूरी रात जाग करके अल्लाह तबारक व तआला से मांगते रहो, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ कोई इजाफा होने वाला नहीं। ये सब अपने लिए। इसलिए ये सब गलत फहमियों को छोड़ो, ये सब तमाम गलत फहमियों को छोड़ दो, टाइट कर लो। शद्दा मीदा रहो वाए कदा अहलहू वाहिया लैलहू, अपने घर वालों के साथ जागो मेरे भाइयों। कल क़यामत के दिन एक एक नेकी के लिए आदमी तड़पेगा। और अल्लाह ना करे अगर शोहर को अल्लाह जन्नत के तरफ, अल्लाह मेरी बीवी वहां पर अटक के हैं, मेरी बीवी अटक के हैं। कौन अटकाए? बीवी बच्चों को कौन अटकाए जी? आप ही ने तो अटकाए बीवी बच्चों को। आप आ रहे थे मस्जिद को, क्या बोले, घर में ताला बंद कर लो, कोई भी आवे ना को खोलो। आप ही तो अटकाए ना। यहां भी अटकाओगे तो वहां भी अटकेगा, यहां पर खींचोगे तो वहां आगे आगे पेश पेश रहेंगे। इसलिए दोस्तों बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये खास खास डे दिए हैं, इसको इस्तेमाल कर लो, इसको इस्तेमाल कर लो दोस्तों।
तो ऐसी रात में क्या करना है, बहुत ज़्यादा ज़िक्र अज़कार करना, कुरान मजीद की तिलावत करना, और जितना हो सके आप तिलावत करते रहो, तिलावत करते रहो, यहाँ तक के नमाज पढ़ लिए, तरावी पढ़ ली, रात में इबादतें कर लिए, दुआएं कर लिए, तिलावत करो, तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो और कहो ए अल्लाह ऐसी कदर वाली रात हमारी किस्मत कर दे, अल्लाह ए अल्लाह ऐसी कदर वाली रात तो हमारे मुक़द्दर फरमा दे, अल्लाह हमारे नविश्ते में अल्लाह इस कदर वाली रात की बरकत को लिख दे, अल्लाह इस कदर वाली रात के ज़रिए से अल्लाह हमें भी, हमारे बच्चों को, हमारे माँ बाप को अल्लाह तुम माफ़ फरमा दे मेरे मालिक। आप दुआ करेंगे जी। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कदर वाली रात में, ऐसी कदर वाली रात में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था वो ये था कि अल्लाह की जहन्नम से पनाह भी मांगा करते थे, अल्लाह की जहन्नम से पनाह मांगा करते थे। अल्लाह की जहन्नम से पनाह मांगो मेरे भाइयों, पनाह मांगो अल्लाह के बंदो। वैसे तो रमज़ान के शुरुआत से लेकर के उसके आखिर दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह हर आपको जो अफ्तारी का वक्त है ना, ये बहुत कीमती वक्त है, बहुत कीमती वक्त है। इसलिए मैं बसा औकात लोगों को, भाइयों को कहते रहता हूँ कि इस कीमती वक्त को खोया मत करो, बातों में, इधर उधर की बातों में मत लगाओ, आप दुआ करो। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त की दुआ जो ऐसी है डायरेक्ट कबूल फरमा लेता है। और ये दुआ करनी चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नह अऊज़ु बिका मिनन नार। नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, ए अल्लाह मैं गवाही देता हूं तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अस्अलुकल जन्नह, ए अल्लाह मैं तेरी जन्नत की सवाल करता हूं, तेरी जन्नत की सवाल करता हूं। और जन्नत मांगना है तो दोस्तों, जन्नत मांगने में कभी कमी नहीं करना, सीधे सीधे मांगो। ए अल्लाह मैं जन्नतुल फिरदौस का सवाल करता हूं, मुझे ऐसी चीज़ों से तसल्ली नहीं होगी, ए अल्लाह मैं जन्नतुल फिरदौस का सवाल करता हूं, अल्लाह वो भी अता फरमाएगा। अऊज़ु बिका मिनन नार, ए अल्लाह तेरी जहन्नम से मैं पनाह मांगता हूं, तेरी आग से मैं पनाह मांगता हूं, उस दिन की शिद्दत से, उस दिन की परेशानी से मैं पनाह मांगता हूं। ये दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला से। इसलिए मेरे भाइयों, कदर वाली रातें अगर हम उसकी कदर करेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, आपने कहा मन कामा लैलतुल क़द्र ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़न्बिही। बड़ी भारी हदीस है ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मन कामा लैलतुल क़द्र, जो आदमी कदर वाली रातों में क्या करता है, क़याम करता है, बेचारा क़याम करता है। क़याम का मतलब क्या है, बहुत देर तक आदमी खड़े खड़े नमाज़ें पढ़ता है। और नमाज सूरे नास में देर तक खड़े रह सकते हैं, सूरे नसर में देर तक खड़े रह सकते हैं जी। देर तक खड़े रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कुरान देर तक, लंबी देर तक आपको पढ़ने पड़े। अब बेचारे को हाल तो ये है, अगर थोड़ी देर तक पढ़ा दिए तो उस एक रात में भी सिनेमा हॉल के टिकट के लिए घंटों घंटा खड़े हो जाएगा नौजवान। गैरत के साथ, बेगैरती के साथ बोलना पड़ता है। कितने ऐसे फालतू और बुराई के कामों में नौजवानों को देखा गया, अल्लाह की कसम है, घंटों घंटा वही पैर में खड़े होते हैं। लेकिन जब नमाज की बारी आती है, क़याम की बारी आती है, अल्लाह के घर में खड़े होने की वजह से आपको जन्नत का खलीफा अल्लाह बनना चाहता है। लेकिन कहते दर्द हो रहा मौलवी साहब। अरे मौलवी साहब को कुछ भी कहो सब समझ लेगा, मौलवी साहब को क्या है, लेकिन उस अल्लाह को कहो जो अल्लाह देख रहा है, तुम्हारे दिल की कैफियत, तुम्हारे हाल की पोजीशन, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे खुलूस, तुम्हारा तकवा अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। उस रब के सामने कहो जी। किसी दोस्त को कहने की जरूरत नहीं मैं क्या कर रहा हूं, आज तक आपने जितने भी भाग दौड़ करके सुबह से शाम तक कमाए हैं, ये आपको मुमकिन है एक चौवन्नी काम नहीं आएगा। लेकिन उस एक रात की बरकत और एक रात की इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना रखा है कि सब सारी चीज़ें साइड हो जाएंगी, वही आगे हो जाएगा। अल्लाहु अकबर,
अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मन काम लैलतुल क़द्र, जो आदमी कदर वाली रात में क्या करता है, खड़े खड़े रहता है बहुत देर तक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आपके पैर फूल जाते थे, सूजन आ जाता था। हा? किसी के पैर में सूजन आया? अगर ज़्यादा देर तक पढ़ा दिए समझो। एक बार तो शिकायत ये भी आई थी, तो पता नहीं किसने क्या था, नहीं मालूम मुझे, लेकिन मेरे पास आए ऐसा, मुल्ला साहब आप फजर की नमाज में भी बड़ी लंबी जो है पढ़ा देते हैं, इसलिए फला फला आदमी नहीं आ रहा। सोचिए, सोचो अल्लाह के बंदो, 10, 12, 15 मिनट कोई लंबा टाइम है? 10, 12, 15 मिनट कोई लंबा टाइम है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जहां पर एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा और तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा मुजरिमों के सफ में, उस दिन तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, तुम्हारी शिकायत कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, कोई शिकायत नहीं सुनने वाला रहेगा। 50,000 साल के बराबर। यह कोई जज्बाती बात नहीं है कि कहीं से उठा करके आपके दिमाग में पटक दिया, नहीं, 50,000 साल के बराबर मुजरिम को खड़ा होना पड़ेगा। और अहले ईमान ऐसे कदर वाली रातों में, ऐसे रमजानों में जागते हुए भागते हुए बेचारे आए, अपने सीनों को भर लिया, अपने खाते को भर लिया। नबी ने फरमाया उस आदमी के लिए सिर्फ असर से मगरिब टाइम में ख़त्म हो जाएगा, उसका निपटारा हो जाएगा। अल्लाह हम सबको उन्हीं लोगों में शामिल फरमा मेरे मौला। अरे आमीन कहने में भी शर्म आती है, हैं? ला हौला वला कुव्वता। हम आह करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और कत्ल भी करते हैं तो चर्चा भी नहीं होता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे बंदे से, बताओ अल्लाह वाले क्या चाहती तुम, तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है। तो आइए मैं वो हदीस आपके सामने बयान करके मैं अपनी जगह को खाली करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कामा लैलतुल क़द्र, जो आदमी लैलतुल क़द्र में बिल्कुल टाइट हो करके, चुस्त हो करके, हाँ टाइट होने का मतलब क्या है आज? टाइट होने का मतलब ये है, अगर औरतें हैं या बच्चे भी हैं, अब्बा मेरे को 5 कदर वाली में 5 जोड़े चाहिए, पहली रात में ये जोड़ा, दूसरी रात में ये जोड़ा, तीसरी रात में ये जोड़ा, पाँचवीं में ये, छठी में, पाँचवीं में ये। अगर बीवी है, हो जी 5 ताक रात है, 5 ताक रातों में अलग अलग पहनना नहीं है, और 5 रोजे रखे कि नहीं मैडम, कोई गारंटी नहीं। 5 रोजे रखे कि नहीं रखे, लेकिन 5 ताक रात में 5 लिबास, 5 ड्रेस कंफर्म। कल ही मेरे पास एक सवाल आया था खवातीन के मसाइल में, क्या मुझसे 5 ताक रात में 5 नए नए जोड़ा पहनना है क्या? क्या कोई गारंटी नहीं, कोई जरूरी नहीं। अगर वो ईद के दिन भी वही पुराने कपड़े अगर धो करके पहन लिए हैं, पूरे रमजान के रोजे रखे, पूरे आखिरी अशरे की ताक रातों में जागे, कोई अच्छा खाना नहीं मिला उसको, वही पुराना कपड़ा अगर धो करके और उसी कपड़े में जाकर के ईद की नमाज पढ़ ली खुलूस और तकवे के साथ, अल्लाह की कसम है यही कल कयामत के दिन भारी निकलेंगे। और वो लोग बेचारे जो पूरे रमजान बड़े मस्त मौला हो करके, पूरी ताक रातों में नए नए लिबास पहन करके, और रातों में आ करके, रातों में नहीं बल्कि बातों में लगा दिए और पास कर दिए, वो जीरो हो जाएंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सबको हिफाजत फरमाए। मन कामा लैलतुल क़द्र, मेरे भाइयों, कदर के रातों में आप कदर करेंगे तो अल्लाह के पास आपकी कदर होगी। उसके बाद क्या फरमाया, मन कामा लैलतुल क़द्र ईमानन व एहतिसाबन, ईमान के साथ अपने पूरा मुहासबा करते हुए कि अल्लाह मैं 40-45 साल का हो गया हूँ, कोई कहे 30 साल का हो गया हूँ, कोई कहे 55 साल का हो गया हूँ, कोई कहे 60 साल का हो गया। ए अल्लाह मैं इतने साल की उम्र में मैंने इतनी गलतियाँ कर दी, इतने सारे कर दिया। ए अल्लाह आज मुझे उसका एहसास हो रहा मेरे मालिक। ए अल्लाह मेरा दिल अब बेचैन हो रहा है, अल्लाह तू माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह क्या करता, माफ़ कर देता। ईमानन व एहतिसाबन, ईमान के साथ हिसाब करते हुए, अपना मुहासबा करते हुए, अपने आप को ढूंढते हुए,
अपने दिल से वो बात निकालते हुए। किसी के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, आप अल्लाह के सामने बोलो। बीवी को बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं है, किसी मौलवी को बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने रब के सामने बोल दो। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को भेजता है, उस दिन फैला देता है, पूरा नेटवर्क बड़ा खतरनाक रहता है उस दिन, जी बड़ा खतरनाक रहता है। ईमानन व एहतिसाबन, ईमान के साथ मुहासबा करते हुए, आपकी पिछली इतनी गलतियां हैं जिसको कोई आदमी हिसाब नहीं कर सकता है, इतने सारे प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, हिसाब नहीं कर सकता। उस अल्लाह के सामने सरेंडर हो जाओ किसी आदमी के। हाँ, लेकिन याद रखना, अगर आपके साथ जो हुआ है और अगर वो आदमी जिंदा है, वो आदमी जिंदा है, तो सीधे सीधे आप जाओ, भाई अस्सलाम वालेकुम, मुझे माफ़ कर दो, मैंने फ़लाँ दिन में आपके साथ ये ज़्यादती की थी, अल्लाह के वास्ते अब मुझे उसका एहसास है, मैं अल्लाह के पास क्या जवाब दूँ, मुझे डर हो रहा है, अगर आप नहीं माफ़ करेंगे तो अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप मुझे माफ़ कर दो। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा आपको, वो बंदा भी माफ़ कर देगा, अल्लाह भी माफ़ फरमा देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़न्बी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उसके जितने भी पिछले गलतियां थी, अल्लाह ताला सबको धो धा करके निचोड़ करके पूरा फेंक देगा। हम चाहते नहीं चाहते? दोस्तों, अगर हम चाहते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक अपने आप को बिल्कुल टाइट कर लो, अपने आप को बना लो, अपने आप को तैयार कर लो। सिर्फ दोस्तों, ईद के लिए हम दिन रात शॉपिंग में, खरीदी में और इसमें उसमें लगाने के बजाय आप लगाओ, मौलवी मना नहीं करता, लेकिन आपके लिए जो अल्लाह ने बड़ा इनाम रखा है उसको हासिल करने के लिए आप ज़रूर उसको वक्त लगाओ। समझ रहे हैं? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु मिन अशरिल अवाखिर, आखिरी अशरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना मेहनत करते थे ना, वला यज्तहिदु फी गैरिही, और उसके अलावा और किसी दिनों में उतना मेहनत नहीं करते थे। सोचो आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत कैसी होती थी। दोस्तों, अगर आप किसी ड्यूटी में हैं, आप हो सके तो छुट्टी लगा दो। आप अगर कहीं पर जॉब और नौकरी कर रहे हैं, छुट्टी लगा दो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ये बड़ा मर्तबा, ये पोजीशन पाने के लिए आप उसके लिए तैयारी कर लो। ये मेरी राय है, ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, आपके लिए। तो लिहाजा कुल मिलाकर के बात यही है कि कदर वाली रात यानी आखिरी अशरे में इबादत, जो किए जाने वाली इबादत हैं वो यही हैं, कुरान मजीद की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा, नंबर 1। इसी तरह से नंबर 2, 2 रकात करके नमाज पढ़ते चले जाओ। आप पूछें कितना पढ़ो मौलवी साहब? 100 रकात पढ़ लो, 150 रकात पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 रकात नमाज पढ़ो, लेकिन इत्मीनान रहना चाहिए। आप इत्मीनान से पढ़ो। 2 रकात नमाज पढ़ लिए, फिर खड़े हो गए, फिर 2 रकात नमाज पढ़ लिए, सलाम फिर दिए, फिर खड़े हो गए, 2 रकात नमाज पढ़ो। और देखिए, तिलावत में तबीयत थक गई, आप नमाज पढ़ो, नमाज में भी तबीयत थक गई, आप दुआ करो। दुआ करते करते भी सबके लिए दुआ करने के बाद अपने लिए दुआ करना मत भूलिए, तौबा करो आप, तौबा। इसलिए ये सब जितने भी बातें अभी बयान किए गए हैं ना, ये सगीरा गुनाह माफ़ होते। सगीरा गुनाह, कौन से गुनाह? सगीरा के मतलब छोटे गुनाह। बड़े गुनाह के लिए आपको बड़ा स्क्रू ड्राइवर लगाना पड़ता, तब जाकर के उसका थ्रेड खुलते, वरना नहीं खुलते। कबीरा गुनाह के लिए माफ़ी यानी अल्लाह से तौबा करना जरूरी है, बगैर तौबा के वो गुनाह आपके पेंडिंग रहता। कितने भी बड़े गुनाह है जी, अल्लाह के पास सरेंडर हो जाओ। मैं बता रहा हूं आपको, कितने भी बड़े गुनाह होने दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास सरेंडर हो जाओ और अल्लाह से कहो, ए अल्लाह, अब मैं तौबा कर रहा हूं। लेकिन बस तौबा करने के बाद ईद के बाद से फिर शुरू करता बोल के नहीं, तौबा कर रहा हूं, ए अल्लाह अब उसको बांध दो, फेंक दो उसके तरफ, ए अल्लाह मैं कभी नहीं देखूंगा,
अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला आपके उन तमाम कबीरा गुनाहों को तौबा के जरिया से माफ़ फरमा देगा। ठीक है। चौथी चीज़ ये है, अगर आपके ज़िंदगी में कोई है आपसे ऐसा, लड़ाई झगड़े हो करके कुछ प्रॉब्लम में फंस गए, अगर वो ज़िंदा है, वो नहीं चाहता आपके पास आना, आप उसके पास जाओ, सलाम दुआ करो, जो गुनाह है, जो गलतियां थी, उसे माफ़ी मांग लो। अगर वो नहीं माफ़ करता है तो अल्लाह आपको माफ़ कर दे, क्योंकि आप सरेंडर हो गए। उसने अपनी प्राउड की वजह से या अपने घमंड की वजह से आपको नहीं माफ़ किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मामले को देख रहा है। ठीक है। और इसी तरह से पांचवी चीज़, ताकरात की असल बात क्या है? बहुत सारे लोग होते हैं 27 नाइट को फ्रेश हो करके आते हैं और कहते बस आज ही ताकरात है। ऐसा मालूम होता है कि बस अल्लाह ने उसको कोई किताब दे दिया, अब बस आज ही ताकरात है, कर लो खलास, दूसरे दिन से अब कुछ करने। अल्लाह के नबी ने फरमाया तहर्रू, ढूंढो उस रात को, फिक्स मत करो, उस रात को ढूंढना है, फिक्स नहीं करना है। कितने सारे मसाजिद ऐसे मिंबर पर फिक्स करते हैं। हरगिज ऐसे बकवास बातों में नहीं पड़ जाना। 5 ताकरात अल्हम्दुलिल्लाह ढूंढने के लिए कहा है। आप साल भर में ये 5 दिन कम से कम निकाल लो अल्लाह के बंदो, 5 रात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मस्जिद के अंदर, मस्जिद अबू उबैदा बिन जर्राह, जिस मस्जिद में आप बैठे हैं, इंशाअल्लाह इसमें कई सालों से 5 ताकरातों का इंतज़ाम और इंतज़ाम रहता है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मर्दों के लिए, औरतों के लिए, सारे लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह लोग बिंदास आते हैं और जाग करके, दुआएं करके, तिलावत करके, अपने गुनाहों की तलाफ़ी करके, फिर वो सुबह फजर नमाज़ पढ़ करके और चले जाते हैं। सारी चीज़ों का इंतज़ाम यहाँ पर रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, अंत और आखिर में एक बात बताना चाहूँगा, नौजवानों और ख़वातीन और बच्चों, आज से पहले जो कुछ हो चुका है वो छोड़ो, लेकिन ताकरातों में अपने ज़ुबान पर ताले लगा लेने के जैसा रखो आप लोग। बस किसी से ज़्यादा बात नहीं करना है जी, कुरान पढ़ना है, जिक्र करना है, नमाज़ पढ़ना, बस यही सब चीज़ें करनी है। किसी को छेड़छाड़ नहीं, कपड़ा कहाँ लिए, ये कपड़ा कहाँ लिए, ये शर्ट कहाँ लिए, ये साड़ी कहाँ लिए, ये बुर्का कहाँ लिए, ये कहाँ लिए, वो कहाँ, नहीं, कुछ नहीं करना भाई। ये सब करना है अब बाद में कर लो, लेकिन यहाँ पर लेकर सॉलिड अल्लाह तबारक व तआला को रजा और उसकी इनाम हासिल करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। इसलिए बाज़ारों में भी मेरे नौजवानों से मैं दरख्वास्त करूंगा, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, बाज दफ़ा देखा भी गया है मस्जिद के बाहर लोग जा करके, मस्जिदें खाली हैं। कौन सी रात है? ताक रात। कहां पर? रोड पर। वो ताक रात है? अरे वो तो बात रात है, वो बातों वाली रात है। ऐसी बातों वाली रात नहीं। आप मस्जिद में बैठो, कुछ नहीं आता है। अंत में ईमान का आखिरी डेडलाइन बता रहा हूं, आपको अगर नहीं कुछ करना है, मस्जिद ही में सो जाओ, जमात के साथ, इमाम के साथ नमाज पढ़ लिए, पूरी सारी चीजें, इशा की नमाज, तरावी पढ़ लिए, फिर फजर की आप वित्र जमात के साथ पढ़ो, इंशाअल्लाह पूरी रात का सवाब इंशाअल्लाह अल्लाह आपको देगा। सही हदीस है। रात में नमाज पढ़ लिया इमाम के साथ, फिर फजर में आप आकर के इमाम के साथ नमाज पढ़े, इंशाअल्लाह पूरी रात का सवाब देगा आपको। आखिर क्या कर सकते जी, और क्या करना चाहिए बताइए। इसलिए दोस्तों, इन चीज़ों का आप लोग, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर इसका असर रहेगा और इन चीज़ों पर अमल करेंगे। वक्त इजाज़त नहीं देता और बहुत लंबा मैंने आपको इंतज़ार करके बिठाया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मौला करीम पाक परवरदिगार आपको, हमको, मुसलमानों को और दोस्त अहबाब को, या अल्लाह, जो भी बातें कही गई हैं ये कोई जज्बाती और कोई अपनी नज़रियाती नहीं, बल्कि कुरान और अहादीस की रोशनी में मुदल्लल और मुफस्सल बातें थीं, जो मैंने आप लोगों के सामने आखिरी अशरे और उसकी इबादतों की ताल्लुक़ से कुछ बातें मैंने की हैं। ए अल्लाह ताला हम सब को उस रात की मुकम्मल ख्याल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह, हम सब को उस कदर वाली रात नसीब अता फ़रमा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के गुनाहों को माफ़ फ़रमा। इस माह मुबारक के अंदर भी रोज़ा रखते हुए जो भी गलतियाँ हुई हैं, ए अल्लाह हम सब की उन गलतियों को दरगुजर फरमा दे, माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे बच्चों को, नौजवानों को
मसलियान को, जिम्मेदारान को और ख़वातीन को और सारे लोगों को रब्बुल आलमीन हम सबको मिलजुल कर अल्लाह के दीन को और उस पर मुकम्मल तौर से इस्तिकामत के साथ अमल करने की तौफीक नसीब अता फ़रमा। या अल्लाह हम सब की पिछली जो भी गलतियां हैं ए अल्लाह तो उसको माफ़ फरमा दे। अल्लाह दुनिया में इज़्ज़त नसीब अता फ़रमा, मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फ़रमा। ए अल्लाह हम सबको आपस में इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत के साथ सारी अदावतों को, सारी नफ़रतों को ख़त्म करते हुए ए अल्लाह मोहब्बत का इजहार करने की तौफीक अता फ़रमा। ए अल्लाह रब्बे जुल जलाल वल इकराम इस माह मुबारक के अंदर जो भी अपने दोस्त हैं, अहबाब हैं, मिलने जुलने वाले, बेवा, यतीम और मिस्कीन और गरीब किस्म के लोग हैं, ए अल्लाह उन लोगों को भी अपने सारे खुशियों में शामिल करने की तौफीक नसीब अता फ़रमा। ए अल्लाह जो दुनिया से गुजर चुके हैं मेरे मौला, मेरे पाक परवरदिगार, जो गुज़िश्ता साल हमारे इस रमज़ान में लोग थे दोस्त अहबाब, आज के तारीख़ में वो कब्र के अंदर मदफून हैं, ए अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फ़रमा। ए अल्लाह हम सबको मरने से पहले अपनी कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फ़रमा। ए अल्लाह जो लोग अभी तक इस माह मुबारक की कदर नहीं किए हैं, ए अल्लाह ऐसे लोगों के दिलों में उसकी रग़बत और उसकी गैरत पैदा करने की तौफीक अता फ़रमा। ए अल्लाह हम सबको इस माह मुबारक के पूरे रोज़े, उसके सयाम, उसके क़याम, उसके सदक़ा, उसके खैरात, इन तमाम चीज़ों के एवज़ और बदले में या अल्लाह हम सबको दुनिया में और आखिरत में भी उसकी भलाई नसीब अता फ़रमा और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला से आला मुकाम अता फ़रमा। व अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलकुम रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजीब लकुम व लिज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।